हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और ये आज का क्वेश्चन हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगभग 5 से 6 बार हर साल ही ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है। चाहे इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आए, 2 नंबर का आए या 3 का या 4 नंबर का, यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल ही पक्का है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2021 के लिए। और कॉपी में आप इसको अच्छे तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा। कॉपी में आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडे का अणु सूत्र लिखिए। क्या लिखिए? अणु सूत्र। तो आप क्या लिखेंगे? NaHCO3। क्या लिखेंगे? NaHCO3। NaHCO3 बिल्कुल जैसे कि छोटे बच्चे याद करते हैं, आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आता है रासायनिक नाम। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखिए। 1 नंबर में या 2 नंबर में पूरा पूरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन। इसके 2 नाम है। सोडियम एक तो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, या क्या लिखेंगे? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। अब आती है बात बनाने की विधि के। बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के बनाने की विधि लिखिए। खाने के सोडे बनाने की विधि लिखिए। तो सबसे पहले उसके लिए तो देखिए इसका जो रासायनिक समीकरण है इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना होगा। क्या रखना होगा? कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स यानी Na2CO3 ये जो है आपका है धावन सोडा यानी धोने वाला जो आपका सोडा होता है। और इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख लें, वरना आपको प्लेलिस्ट में क्लास 10th की अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके नीचे लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा बन गया खाने का सोडा। क्या बन गया हमारा? खाने का सोडा। एक बार फिर देख लीजिए क्या लिखना है हमें इसमें कि सोडियम कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर, गैस प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसको ही आम भाषा में साधारण नाम, इसका ही साधारण नाम इसमें लिख देंगे आप, इसका ही साधारण नाम खाने का सोडा होता है। और उसके बाद अगर आपसे एक प्रश्न इस तरीके से भी काफी बार पूछा गया है कि खाने के सोडे के भौतिक गुण लिखिए। भौतिक गुण लिखिए तो आप हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण।
अगर आपसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको इसको पूरा करना होगा, अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछे तो आप इसको अलग अलग ही लिख दीजिएगा, अलग अलग ही लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले है जो नंबर 1 पॉइंट है, ये सफेद रंग का ठोस है, ये है सफेद रंग का ठोस है, ठीक। नंबर 2 लिखेंगे, ये है जल में विलय है, ये है जल में विलय है। और इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि खाने के सोडे के रासायनिक गुण भी लिखे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट आप हेडिंग डालेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव, और इसमें आप लिखेंगे क्या, पहले तो आपको लिखना है और फिर जो है आपको ये समीकरण दिखानी है। तो ऊष्मा का प्रभाव यानी जो गर्म करने को ही कहते हैं ऊष्मा, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब जिससे ये बना था उसको दोबारा गर्म करने पर ही ये वही बन गया, गर्म करने पर ये वही बन गया। क्या बन गया, धावन सोडा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यहां से आपके नंबर जो है 2 पक्के हो जाएंगे। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि अम्लों से क्रिया, हेडिंग डालेंगे फटाफट अम्लों से क्रिया, और हेडिंग डालेंगे आप अम्लों से क्रिया, और इसमें फिर आप लिखेंगे कि यह अम्लों से क्रिया करने पर क्या देते हैं, लवण देते हैं। ये हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट और एक लिया साथ साथ हमने HCl एक अम्ल, और जब हमने इसकी क्रिया कराई तो ये NaCl हमारा ये लवण प्राप्त हुआ, और ये CO2 हमारी जो है गैस जो कि उड़ जाएगी, और H2O हमारा पानी बचा। और साथ ही साथ एक प्रश्न और फटाफट देखिए, जिसने इसको कंप्लीट कर लिया नंबर भी उसके पक्के हो गए, नंबर भी उसके पक्के हो जाएंगे। तो उपयोग, और आप इसके लिख लीजिएगा उपयोग, और लिख लीजिए आप इसके फटाफट क्या क्या उपयोग है। दूध को फटने से बचाने में, हेडिंग डालेंगे उपयोग, और दूध को फटने से बचाने में, नंबर 1। और नंबर 2 लिखेंगे आप सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।